हॉलीवुड का साथ था तभी बीएफएम निकला, वरना बहुत कठिन है बीएफएम निकालना था। यस सर, यस यस यस। आईबीएफ अपना रिलेटिव मान लीजिए कि वो ऐसा ही है, हमको उसको ऐसे ही हैंडल करना है। तो हॉलीवुड का तो जितने भी टीचर्स हैं, उनकी फैकल्टी, उनका डेडिकेशन लेवल तो समझ लीजिए 110% है 100 में से। उसमें कोई कमी नहीं है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। सर मटेरियल हम्म दिए, हम लगा था कि सर इतना डेडिकेटेड है अगर हमारे लिए, तो नहीं हम्म। निकलेगा तो हो तो हमारे ऊपर आ जाएगी, सब मटेरियल दे दी तुमको, तुम्हारे तो नहीं निकला आखिर में। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय, योर जीआईबी सेवी मेंटोर। और आज हमारे साथ एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट है हमारे अभिषेक गुप्ता सर। जानेंगे इनके बारे में क्या है सर आज इंपॉर्टेंट इस सेशन में, और क्यों आप सभी को यह सेशन देखना चाहिए, ये आपको अगले 2 मिनट में पता लग जाएगा। आज मैं एक ऐसे कैंडिडेट के साथ इंटरव्यू करने वाला हूं जिन्होंने सीआईबी जैसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। आपको पता ही है आईबीएफ का पासिंग परसेंटेज कितना लो रहता है। 10 से 15% में पास करना, बैंकिंग जॉब को मैनेज करना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ बैंकर। तो इन्होंने कैसे अपने बैंकिंग लाइफ को मैनेज किया, अपने जॉब को मैनेज किया, फैमिली को मैनेज किया, फिर स्टडी पे टाइम डिवोट किया और सीआईबी जैसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। तो बहुत ही सारी स्ट्रेटजी यहाँ पे जानने को मिलेगी। अगर आप भी सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप जीआईबी एस्पिरेंट्स हो, कल को आप सीआईबी की तैयारी करोगे और आप लोगों को आज एक राइट डायरेक्शन और गाइडेंस मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम अभिषेक गुप्ता सर टू द ऑलीवुड प्लेटफॉर्म। एक बार आप अपने बारे में सभी ऑडियंस को बता दीजिए और उसके बाद हम आपके स्ट्रेटजी की तरफ भी चलेंगे। ओवर टू अभिषेक सर। नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, मैं कैनरा बैंक में काम करता हूँ। और मेरा सीआईबी का जर्नी बहुत अच्छा रहा ऑली बोर्ड के साथ। और यहाँ की स्ट्रेटजी पढ़ाने की काफ़ी अच्छी है, सर लोग की, सारे सर की। और यहाँ पे जैसे कि सीआईबी एग्जाम, जैसे कि आईबीएफ डेली करता जा रहा है, उसमें हम्म कठिन से कठिन लेवल जो है बढ़ता, जैसे कि पहले सीआईबी में 3 सब्जेक्ट था, पहले भी कठिन था, लेकिन अब 5 हो गया है हम्म टोटल मिला के। हम्म और खासकर बीएफएम जो है वो सबसे मेन जो है, वो बीएफएम ही फंसाता है हम्म सबको, क्योंकि उसका थ्योरी भी कठिन है, उसकी न्यूमेरिकल भी उतनी ही कठिन है। तो हम्म अभी तो फिलहाल 50% ही पासिंग मार्क्स है, जो आईबीएफ उम्मीद है कि आईबीएफ वही वही रखे तो सही रहेगा। हम्म लेकिन इसमें मेन बात है आईबीएफ के साथ कि वो दिमाग से खेलता है बच्चों के, जो कैंडिडेट के हम्म दिमाग से खेलता है कि कैसे ये इनका कॉन्सेप्ट चेक किया जाए, कैसे इनके और कम से कम पासिंग मार्क्स चेक किया जाए। तो इसमें यह है कि कॉन्सेप्ट नहीं सर मेन है, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए तुक्के नहीं सही होंगे, न इसमें लक काम करेगा, न इसमें शॉर्टकट काम करेगा। मेरा जो पहला क्वेश्चन था ना सर, यही था कि आपने पांचों पेपर दिया। आईबीएफ का पैटर्न थोड़ा सा बदलता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा जी सर, कॉन्सेप्चुअल तरीके से बहुत बनाते बहुत जा रहे ज्यादा, हैं बहुत क्वेश्चन। ज्यादा। इसमें आपका टेक अवे क्या है कि मतलब अब देखे तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछने लग गए, केस स्टडीज पूछने लग हाँ गए, तो क्या ये रियलिटी है सर? हाँ सर, रियलिटी तो है, क्योंकि आईबीएफ फोकस कर रहा है कि कैसे एकदम कम से कम बच्चों को इधर से निकाला जाए। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग मेन है सर इसमें। जैसे कि बुक्स हो गई, चाहे आपका जो आपके द्वारा दिया गया जो नोट्स हो गया है, वो सब बहुत काम आने वाला है इस समय। और जो लाइव क्लासेस चलती हैं उससे बहुत फायदा होता है। और खासकर जब यस सर। बैंकिंग जॉब को 10 to 5 पहले तो ये करना रहता है, 10 to 5 मतलब कि सुबह तो 8-9 बजे से तैयारी करना शुरू कर देता है आदमी। शाम में 6-7 बजे पहले पहले कोई बैंकर घर नहीं लौटता है। तो सही कह उसके रहे हैं साथ सर। साथ जॉब के साथ साथ मैनेज करना, उसके बाद से बहुत कठिन रहता है इसमें। आईबीएफ हार्ड करता जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले इतना हार्ड पेपर नहीं, 22 से ऐसी बात है, 22 में भी मैंने हाँ सर। सीआईबी दिया था। तो उसमें तो हार्ड कर रहा है, ये तो बात है। और मेन बात है उनका कॉन्सेप्ट चेक करना है, उसमें और कुछ नहीं कर हम्म। रहे हैं सर। लंबी लंबी केस स्टडीज आएंगी उसमें, फिर जितनी लंबी केस स्टडी रहती उतना कम शॉर्ट में, कम टाइम में वो आसान भी सॉल्व भी हो जाती है, ये बात नहीं है। यस सर, यस। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है उसको, तो यस सॉल्व भी सर। तुरंत हो जाता है। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट, जैसे आपने अपने सीआईबी के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया तो ऑलीवुड टीम में आपने यानी कौन से बैच से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था आपने? तो मेरे 2 सब्जेक्ट क्लियर थे पहले ही। कौन सॉरी, कौन से? चार 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 सब्जेक्ट के अच्छा, लिए मैंने चार बीएफएम का सब्जेक्ट। हॉलीवुड से सर से लिया था, बाकी सेल्फ स्टडी थी और मटेरियल था यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल था। बुक्स थी मैकमिलन की। मैकमिलन की बुक यस सर। सही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डाटा जो है ना आउटडेटेड रहता है, क्योंकि पिछले छह हम्म। महीने का डाटा वो आईबीएफ पूछता है। मान लीजिए अभी यस सर, दिसंबर में यस। एग्जाम हुआ, तो अप्रैल 25 तक का सारा डाटा उस एग्जाम में आएगा, उसके पहले का नहीं आएगा, उसके बाद के अपडेट भी नहीं आएंगे, 25 अप्रैल तक ले लेते हैं वो सब। तो यस सर, इसलिए यस। सर जो थे, राजीव सर बीएफएम वाले, वो बहुत अच्छे हैं सर। उनका इतना हम्म हार्ड लेवल का तैयारी रहता है, डेडिकेशन लेवल। सर वो 3-3 बजे तक हम्म हम लोग को मैसेज करते थे, भोर में 4 बजे मैसेज करो तब भी उनका जवाब आता था। हम्म इतना पॉजिटिव हम्म। क्लासरूम का माहौल रहता था, हम लोग का लाइव क्लास का रहता था। फिर हमारे मैराथन, मिनी मैराथन, उसके बाद से सर का जो अपना मटेरियल है, हॉलीवुड का अपना जो ऐप है, उस पर जो मॉक टेस्ट देते हैं हम लोग, वो भी काफी अच्छे हैं मॉक टेस्ट भी।
तो कुल मिला के हम्म। ऑली बोर्ड का से सफर बहुत अच्छा रहा, और मेरा बीएफएम मतलब मेनली से क्या निकला कि ऑली बोर्ड का साथ था। हमको मोटे मोटे ये कहेंगे कि यस सर। ऑली बोर्ड का साथ था तभी बीएफएम निकला, वरना बहुत कठिन है बीएफएम निकालना। यस सर, यस यस यस। तो सर एक बार ना आप, क्योंकि आप सीआईबी को क्वालिफाई कर ही चुके हो, तो आप सभी थोड़े पेपर की स्ट्रेटजी भी बता ही सकते हो। सो आई थिंक कि आपको ना एक बार पेपर नंबर 1 से लेकर ना पेपर नंबर 4 तक की क्या क्या चीजों पे फोकस हम्म। करना है। जैसे एबीएम का पेपर है, स्टैट्स बहुत डिफिकल्ट आता है, फिर उस वहीं पे बीएफएम में न्यूमेरिकल आता है, बीआरबीएल में केस स्टडीज आता है। तो इसमें आपने क्या स्ट्रेटजी रखी पेपर नंबर 1 से गाइड करना सभी एस्पिरेंट्स को स्टार्ट करने हम्म। की? सर पहले वन एबीएम, एबीएम का हम्म। न्यूमेरिकल थ्योरी मिक्स रहता है उसमें। तो देखिए हम्म। सर, अपना अपना स्ट्रेटेजी हर बच्चे का अलग होता है, क्योंकि सबका दिमाग का लेवल भी और स्टडी लेवल भी अलग अलग है। किसी को कभी पढ़ने में ज्यादा यस सर। समझ में आता है, कोई बच्चा दिन भर घिसता है तब समझ में आता है। तो सही कह एबीएम रहे में हैं। सर हमें मैंने थ्योरी ज्यादा भी, क्योंकि मेरा थ्योरी साइड ज्यादा रहा है, मेरा ग्रेजुएशन भी हम्म। हम्म। बीकॉम एमकॉम रहा है। तो मेरा कॉमर्स का हम्म। बैकग्राउंड ही रहा, तो हम शुरू से ओ। क्लास 12th से मैंने कॉमर्स पढ़ा है। तो हम्म। जेआरबी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही निकल गया था, तीनों पेपर, जब तीन हम्म। पेपर होते तब की बात है। हम्म। तो हम्म। एबीएम में सर मेनली थ्योरी है और उसके साथ न्यूमेरिकल भी है। तो हम्म। एबीएम तो मेरा जो है उसमें मैंने थ्योरी ज्यादा ध्यान दिया था, मेरी थ्योरी मेरा बेस यानी। ज्यादा मजबूत था। तो न्यूमेरिकल हम्म। बहुत स्किप कर दिए थे, स्टैट तो ज्यादा आता है उसमें। तो थ्योरी देखिए, हम्म। आप ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं अगर पेपर नहीं निकलेगा। मेरा भी न्यूमेरिकल हम्म। कमजोर है, शुरू से मेरा रहा है। हाँ ये क्योंकि सर, ये ना चाहे बैंकर को रहता है कि सर एबीएम हाँ, पेपर है, स्टार्ट नहीं करेंगे फेल कोई हो दिक्कत जाएंगे नहीं। तो। नहीं नहीं, तो स्टैट जब जेआरबी सर 3 पेपर का था, तब उसमें हम्म। प्रिंसिपल अकाउंटिंग आता था। हम्म। अकाउंटिंग में भी सर बॉन्ड के क्वेश्चन आते थे। यस सर, यस। तो हाँ, बॉन्ड वाला सर हम छोड़ के भी निकाल दिए। तो एबीएम में ये है कि एबीएम में ये है हम्म। कि आपका थ्योरी मजबूत कर लिए तो स्टैट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। स्टैट्स का थ्योरी पढ़ के निकलता था, हमने थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी ओ। पढ़ सकते हैं। उसके बाद से आपका एबीएम के बाद आता है एबीएफएम। एबीएफएम भी सही है, उसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग आपका मेन है। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी काम आते हैं, कैसा आईबीएफ का यस। पैटर्न की, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न, आईबीएफ के पास एक बॉक्स है, तो मान लीजिए आईबीएफ के पास एक बॉक्स है, उसी में से सवाल वो निकालेगा। यस ठीक, सर, सही कह रहे हैं। पैटर्न आप समझ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। वो उस बॉक्स के बाहर हम्म। आईबीएफ कभी नहीं जाएगा कि किसी और फील्ड का लाके आपसे पूछ देगा, कोई मैथमेटिक्स पूछ दिया हाँ। आपसे। जो सब्जेक्ट है, जो किताबें पढ़ने उसी में पूछेगा, बस उसी क्लियर करते रहिए। उसके बाद से बीआरबीएल सर बहुत कठिन नहीं है, निकल जाएगा। थ्योरी हम्म। बेस्ड पूरा क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा नियम कानून है, सेक्शंस है जो याद करने पड़ते हैं बीआरबीएल में। और ऑप्शन में सर हमको लगता है कि अगर टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, मान लीजिए जो बीटेक एमटेक वाले नहीं हैं कंप्यूटर सेक्टर के, वो एचआरएम ले लें। सबसे बेहतर एचआरएम है, उससे अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एचआरएम का ऐसा सब्जेक्ट है कि उसका आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल, और उसका मटेरियल अच्छा मिल जाता है, और ज्यादा कठिन नहीं है। और सब ऑप्शन चाहिए, क्योंकि आईटी है और भी कुछ रूरल बैंकिंग भी है। तो आईटी वाले थोड़ा टेक्निकल, तो हम लोग के लिए वो सही नहीं है, हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड है। तो एचआरएम ले लेंगे तो मेनली जो है नॉन नॉन टेक्निकल वाले एचआरएम आराम से निकाल लेंगे। और फाइनली यस बचता है यस। बीएफएम, जो जो सबको फंसा के लगता है हमेशा। बीएफएम पेपर आपका सबसे हम्म। अगर इक्वेशन ये मान लीजिए कि अगर 4 पेपर एक साइड रख लीजिए, अब बीएफएम में तो लगे हम्म। तभी बीएफएम भारी है उन चारों पे। सही ये कह रहे हो आप। इसमें सही। तो बीएफएम के देखिए ऐसा है कि अब 5 सब्जेक्ट हो जाने से आम बात नहीं रह गई है, कि बहुत रेयर ऐसा है कि बंदा कोई पांचों के पांचों सब्जेक्ट एक एक निकाल ले। आप थ्री टू सही टू का कह रहे हो। स्ट्रेटेजी खेल सकते हैं, या 4:1 खेल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सही है, हमने 2:1 का खेला, हम तो 2:3 खेलने वाले थे, लेकिन 2:2 हाँ, 1 हो गया। सीआईबी क्वालिफाई तो होना आप चाहिए अगर सर, जो मर्जी स्ट्रेटजी लगे। बस और क्या, कोई मतलब नहीं, 1 साल समय लगे, 1.5 साल निकलेगा तो, लेकिन थोड़ा टाइम हम्म। लगेगा। तो आप ये कर हम्म। सकते हैं, अगर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बैंकर, उसमें ये कर सकते हैं कि आप बीएफएम के साथ रख लीजिए हम्म। आप बीआरबीएल या एचआरएम। बीएफएम हम्म। हार्ड है, बीएफएम के साथ एचआरएम और बीआरबीएल आसान हो जाता है। एबीएम हम्म। और ए ए ए बीएफएम, ठीक है, ये दो हम्म। हो गया, इसको आप साथ रख सकते हैं। तो 2:1 कर सकते हैं या 3:2 कर सकते हैं। यस ए सर, यस। बीएफएम के साथ एक थ्योरी रखिए, चाहे वो बीआरबीएल हो सकता है, चाहे वो एचआरएम हो सकता है। बाकी हम्म। एबीएम बीएफएम और एक जो थ्योरी बच रही है बीआरबीएल एचआरएम, वो कर सकते हैं, तो उससे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यस बीएफएम सर, ज्यादा यस। वेट देना पड़ता है, क्योंकि केस स्टडी बहुत, उसकी इस एग्जाम में काफी केस स्टडीज आई थी, और पॉइंटर्स भी आए थे, और न्यूमेरिकल भी आया था। न्यूमेरिकल पूरा अच्छे से पूछा था उसमें। मेरा तो मॉर्निंग शिफ्ट था, और 3 शिफ्ट में हम्म। पेपर होता ही है।
तो मॉर्निंग वाले के साथ साथ थोड़ा सा ये रहता है किस किस्मत है सर कि आपको कौन सा शिफ्ट मिलता है। पहले शिफ्ट चुनने के लिए आईबीएफ बोलता था कि भैया आप सेंटर चुन लीजिए, शिफ्ट हाँ, चुन ये तो लीजिए। है सर। तो अब ये रैंडम देता है, अब उसमें आप चुन नहीं सकते। ये कहता है कि मॉर्निंग का शिफ्ट थोड़ा आसान आता है, दोपहर से कठिन होता जाता है। तो मान सकते हैं 5 दिन का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो फिर किसी शिफ्ट बैठे पेपर तो यस निकलना सर, ही है यस आपका। सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे आपने बीएफएम की जर्नी ऑली बोर्ड के साथ की है, तो जैसे इस सब्जेक्ट को भी लेके और बाकी सीआईबी के पेपर को भी लेके बहुत ज्यादा मिथ रहता है सर, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, 10 10 किताबें बैंकर्स को मैं देखता हूँ रेफर कर रहे होते, ई पीडीएफ नोट्स इधर से ले लिया उधर से ले लिया, पढ़ रहे हो। आपने भी क्या ऐसे कुछ किया था, या कोई एक स्ट्रेटेजिक मतलब एक सिंप्लीफाइड मटेरियल पे आपने फोकस किया था? तो आपने कौन से मटेरियल को फोकस किया आपके इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए? तो ये मिथ ही है। एक किताब 10 किताब को 10 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। सही सर। ठीक है। हम्म। तो आप कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ का मटेरियल इतना पर्याप्त रहता है ओली बोर्ड का कि आपको। हमने तो सर मैकमिलन की किताबें मुश्किल से एक ही 2 बार छुई थी। राजीव सर ओहो। ने कह दिया था कि ये बुक हम्म। अपडेटेड नहीं है, उसमें काफी डाटा पुरानी, क्योंकि बीएफए में सर डाटा का भी खेल है, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया, कुछ बेसल के हम्म। नए नियम आ गए, या किसी भी हम्म। सेक्टर में 4 मॉड्यूल है, उसमें चारों में कुछ ना कुछ आरबीआई अपडेट कर सकती है। या इंटरनेशनल सही कह रहे हो टर्म्स सर। होते हैं, इनको टर्म्स हो गया, या कुछ भी चेंज हम्म। हो गया, रेपो रिवर्स रेपो कुछ भी आरबीआई बदल दी तो उससे सवाल चेंज हो जाएगा तुरंत। ठीक है। हम्म। तो हॉलीवुड में जो सर हैं राजीव सर, वो बहुत अच्छा गाइड किए हम लोग को, उसमें उन लोग अपडेटेड डाटा दिया उसमें। और इसमें यह है कि यस आप सर, यस। हॉलीवुड की नोट्स पढ़िए और जो मॉक टेस्ट है वो दीजिए। मेरा अगला क्वेश्चन इसी पे था, क्योंकि बैंकर्स ये कहते हैं सर क्लास देख लेंगे हो जाएगा। मॉक टेस्ट आपने दिया था, मॉक टेस्ट में आपका क्या इनपुट रहा सर? तो मॉक टेस्ट तो दिए थे जब प्रिपरेशन, देखिए सर ये इसमें स्ट्रेटेजी रहेगी कि मॉक टेस्ट पहले ना दिया जाए, क्योंकि मॉक टेस्ट पहले दे देगा तो बंदा वैसे डिमोटिवेट हो जाएगा। हम्म। मौके से अगर पहले दे देंगे तो फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे। पहली बात है कि आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ जाइए, वन यस ए सर, बी सी यस। डी सारा मॉड्यूल पढ़ लीजिए, सर का हम्म। क्लास कर लीजिए सारा कुछ, उसके बाद से हम्म। मौके, ताकि जब सब कुछ लेके बैठेंगे आप हम्म। दिमाग में, तब जाके आपको लगे कि हाँ हम कितने पानी में है, कितना हम कर सकते हैं। पहले तो अलग एग्जाम से पहले मौके उठा के दे दिए, उससे नंबर भी नहीं आया तो आदमी और डिमोटिवेट हो जाएगा, चेक करें उसको कैसा हम्म। आ रहा है। तो नहीं, ये सही है कह कि रहे हो। पहले सारा सब्जेक्ट पढ़ जाइए, उसके बाद से रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए लास्ट में। मॉक टेस्ट हाँ। में थोड़ा सा और अपडेशन सर से बात की हम लोगों ने कि मॉक टेस्ट में और अपडेशन चाहिए उसमें, क्योंकि सवाल जैसे हैं आईबीएफ के वैसे थोड़ा सा और इस ऑली बोर्ड को अपने मॉक टेस्ट में और लाना है। उसमें सर से बात हुई हम्म। हम लोग की, सर कहेंगे ठीक है हम्म। उसको और अपडेट करा दिया जाएगा। और काफी अच्छा मटेरियल है ऑली बोर्ड का, सर का जो मटेरियल है या ऑली बोर्ड का वो पर्याप्त है। आप किताब को जो हम्म। है वो रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, और ये नहीं कि मैकमिलन ही पढ़ेंगे तब निकलेगा, या मैकमिलन पूरा खत्म कर हम्म। देंगे ए टू जेड तभी निकलेगा। हमने ऐसा नहीं किया था। हम्म। हॉलीवुड का आप जितना भी मटेरियल देते हैं सर, उसका पीडीएफ निकाल लीजिए। अगर हम्म। बैंकिंग आवर्स से आपका टाइम क्लैश कर जाए, क्योंकि बहुत बैंकर हैं जो मैक्सिमम टाइम उनका जर्नी में निकल जाता है, ऑफिस से निकले तो घर आते रात हो जाती है, क्लास खत्म हो जाती है। तो सर की रिकॉर्डेड क्लास रहती है, सर जो है अपना ऐप पे भी रहते हैं अवेलेबल, व्हाट्सएप पर भी रहते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें। और आप मटेरियल इसका जो मिलता है ऑनलाइन, सर जो पढ़ाते हैं क्लास का मटेरियल ऑनलाइन मिल जाता है रिकॉर्डेड पीडीएफ में, उसको देखते रहिए आप। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना, जैसे सीआईबी का जो पेपर हम देखते हैं तो काफी बैलेंस्ड पेपर रहता है, कभी कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं, फिर थियरी भी हम्म। होते हैं। जैसे बीएफएम आप देख लो, 50% न्यूमेरिकल, 50% थियरी। तो कई बैंकर्स ऐसे होते हैं जो जो फियर करते हैं न्यूमेरिकल नहीं होता है, तो थियरी पे कैसे फोकस करें, न्यूमेरिकल पे कैसे करें, मैनेज कैसे करें। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए कि हर पेपर जो न्यूमेरिकल और थियरी या केस स्टडीज और थियरी बेस्ड पेपर है, तो उसको कैसे हम्म। हैंडल, किस तरीके से प्रोपोर्शन में हम डिवाइड करें। आईबीएफ की अगर बात करें तो सही में ये तो है कि वो बैलेंस पे बनाता है, कभी कभी 50-50 का हम्म। रेशियो रहता है, कभी सिक्सटी हम्म। फोर्टी रहता है, कभी 70-30 भी रहता है। यस सर, यस। तो ये बात तो है, क्योंकि इसके पहले जब नवंबर वाला पेपर हुआ था, नवंबर जून जून 25 वाला हम्म। पेपर था, वो आईबीएफ की हिस्ट्री का सर लोग बता रहे थे कि बीएफएम का सबसे कठिन एग्जाम था, सबसे हम्म। कठिन। हम्म। तो आईबीएम से कुछ कह नहीं सकते कि कब वो 60-40 खेल लेगा, कब 70-30 खेलेगा। ठीक है। तो हम्म। स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि अपना, देखिए ये न्यूमेरिकल से डरना नहीं है पहली बात तो। यस। और न्यूमेरिकल से एकदम नहीं डरना है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपका सारे टॉपिक्स पढ़े हैं तो न्यूमेरिकल लगने ही लगने हैं, क्योंकि थ्योरी से ही न्यूमेरिकल निकलता है ना, न्यूमेरिकल थोड़ी सी यस सर, डिफिकल्ट है। यस। हम्म। ठीक है। तो आपको क्लासेस करनी है रेगुलर, उसके बाद से आपको कोई भी क्वेश्चन दिक्कत लगे तो पूछ लीजिए सर से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सर हमेशा बताते हैं। इसमें यह है कि आपका जो मॉड्यूल ए है, इंटरनेशनल बैंकिंग,
उसका जो 9 चैप्टर है वो टोटल सारा इंपॉर्टेंट है। यस सर। उसमें एक्सचेंज हो गया, चाहे आपका इनकोटर्म्स हो गए, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, और हम्म। और सारे जो एग्जिम है, ईसीजीसी है, ये सब जैसे सब्जेक्ट हैं, ये सब सारे चैप्टर जो हैं, ये सब थ्योरी वाइज बहुत अच्छे आते हैं, और वन लाइनर भी आते हैं, उसमें पॉइंटर भी आते हैं। हम्म। तो इसमें अगर पेपर आपको तैयारी करना है तो मॉड्यूल ए और बी का आपका बहुत अच्छा रेशियो है, और सबसे मैक्सिमम सवाल इसी से पूछते हैं, ए और बी से। सी और डी में पढ़ेंगे तो सी का जो कुछ मटेरियल जो पार्ट रहता है वो ए से, सॉरी, बी से निकल के आया रहता है। तो अगर सी आपको, आपने बी सही से पढ़ लिया तो फिर सी में दिक्कत नहीं होने वाली है। डी तो बैलेंस शीट, ऑफ बैलेंस शीट वाला चैप्टर है, उसमें तो वो आसान रहते हैं, सवाल उससे कम आते हैं। तो यस ए सर। और बी चैप्टर, जो ए और बी मॉड्यूल जो है, वो ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बोली। एक मेरा क्वेश्चन ये भी है, जैसे कि अब पेपर आपने दिया बीएफएम का, बाकी पेपर भी आपने दिया होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत डिफिकल्ट आ गए होंगे, बड़े बड़े केस स्टडीज आए होंगे। सर कहते हैं ना, हमने 3-4 महीने बहुत प्रिपरेशन की, लेकिन आखिरी की वो 2 घंटा हम्म डिसाइड करता है कि आपका एग्जाम में रिजल्ट पॉजिटिव हम्म होगा या नेगेटिव होगा। तो आपने पेपर हम्म। अटेम्प्टेशन कैसे किया था? सबसे पहले बड़े क्वेश्चंस किए थे, छोटे क्वेश्चन किए थे, जो आते थे वो किए थे, कैसे आपने अटेम्प्ट किया था? इसके बारे में भी बैंकर्स को गाइड कर दीजिए, सो दैट वो अपने अटेम्प्टेशन में थोड़ा सा ध्यान दे। देखिए, समय बहुत लिमिटेड रहता है, सवाल काफी रहते हैं आईबीएस पे। वो हम्म लंबे लंबे स्टडीज देगा, फंसने हम्म वाले, फंसाने वाले, पूरा अच्छे से बाकी बचा रहकर। हम ये कहते हैं, और ये हमने किया भी है, कि अगर कोई सवाल आपसे फंस रहा है, मान लीजिए बहुत बड़ी केस स्टडी है, उसमें न्यूमेरिकल है, ठीक है, फंस रहा है, हम्म आप उसको तुरंत छोड़ के निकल जाइए। हम्म कई बैंकर्स के मार्क्स ऐसे आते हैं कि उन्हें 90 क्वेश्चन किए थे, उनको 45 मिला। वो यस 10 सर। क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। मान लीजिए क्या, यस, 10 कर लेते तो वही 45-50 हो जाता है इनका। सही कह रहे हो आप। ठीक है। हम्म। तो अगर जहां भी आपको थोड़ा सा भी लगे कि सवाल ही हमको फंसा रहा है, हम इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तुरंत उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। ठीक है। हम्म। इससे क्या होगा कि आपके जो आ रहे सवाल कम से कम वो तो अटेम्प्ट हो पाएंगे, और बल्कि सही कह रहे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इसमें। तो हो। आपको कम से कम सवाल देखने चाहिए सारे जाके लास्ट तक, कि भैया है क्या इसमें। क्या पता हम्म आगे की सवाल अगर फंसा रहे हो आपको, पीछे के हम्म पॉइंटर्स आराम से मिल जाए, वन लाइनर्स आपको आ जाए। तो ये है हम्म। कि आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में, क्योंकि 2 घंटे इतने तेज बीतते हैं एग्जामिनेशन हॉल में यही कि सर, सर वो यही पता नहीं चलता, और जो ऊपर जो घड़ी लगी रहती है वो लगता है कुछ ज्यादा ही तेज चलती है इसमें। जो ऑटोमेटिक सही घड़ी कह होती है रहे अपने हाथ वाली घड़ी से बहुत ज्यादा तेज चलती है वो। हो। तो जहां भी आपका सवाल लगे कि फंस रहा है, मैंने वैसे ही किया था बीएफएम में। सर की भी स्टडी ले रही थी, सर ने बताया था कि जहां भी आपको लगे कि क्वेश्चन मिस हो रहा है, क्वेश्चन फंस रहा है, आप तुरंत छोड़ दीजिए, उसमें कोई झिझक नहीं कि फिर क्या होगा देखा जाएगा। इस एग्जाम में मेरे हम्म साथ ही हुआ, एक स्टडी हमारी फंस रही हम्म थी, थ्योरी थी, मिक्स थी, थ्योरी मेडिकल दोनों था। तो उसमें मैंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे जब हम्म 70-80 क्वेश्चन पहुंचे तो बहुत सारा आसान आसान सवाल मिल गया हमको। तो हम सोचे अगर वहां हम्म पकड़ लेते, और इससे दो फायदा होगा आपका। एक तो आपको वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, और जब हम्म आप 100 सवाल तक पहुंच गए तो आपको अगर 20-25 मिनट का भी समय मिलता है, क्योंकि थ्योरी वाले जो वन लाइनर से वो जल्दी निकल जाता है, तो 90% निकल जाते हैं, क्योंकि दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर आ जाएगा। आपको अगर इतना प्रिपरेशन की आपने, तो आपके पास दिमाग में क्वेश्चन पढ़ के आंसर आ जाएगा, कि ऑप्शन तक जाने की जरूरत ही नहीं रहती है भैया, हाँ इसका ये आंसर 1 नंबर है, कंफर्म है। सही कह रहे हो सर। तो आपसे ये क्या होगा कि आपने जब ये सवाल लगा लिए, तो 20-25 मिनट हम्म जो आपके बच्चे, एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। एक बार हम्म तो वो हो गया रिवीजन का। और जब आपका सवाल जब हल हो गया, 100 सवाल तक आ गया, सारा ग्रीन लग गया उसमें बॉक्स में, तब पीछे आके हम्म। अगर केस स्टडीज आप देख सकते हैं। और हम तो ये कहेंगे कि आप मुश्किल से 10 मिनट बचा लीजिए सारे बैंकर्स, जो सवाल जब पूरे लग जाए आपके 1 से लेकर 100 तक, तो आप रिवीजन जरूर करिए। रिवीजन में यस सर। ऐसा एक दो सवाल जरूर रहता है जो आपको, आपने गलत किया रहता है, या उसको रिव्यू कर सकते हैं आप, देखने के लिए, जब वो तब बचेगा जब आपके पास 10 मिनट बचे रिवीजन के लिए। यस सर। यस तो क्वेश्चन फंसे तो सर। आपको पकड़ना नहीं है, वही छोड़ देना है, फिर आके यस आप सर। वापस देख सकते हैं उसको। यस सर, आपने गाइड किया, लेकिन एक सर कुछ बैंकर जैसे ऐसे होते हैं, जैसे एक अटेम्प्ट दिया नहीं निकला, फिर अगला अटेम्प्ट दिया फिर नहीं निकला, तो कहीं ना कहीं एक हम्म डीमोटिवेशन सा आ जाता है कि मतलब सीआईबी इतना डिफिकल्ट हो गया, छोड़ देते हैं, ऐसा माइंडसेट बनने लगता है। क्योंकि अब पेपर हम्म जिस हिसाब से लेवल ऑफ कॉन्सेप्चुअल पूछने लगा है आईबीएस, तो थोड़ा सा माइंडसेट बन जाता है। तो उन सभी एस्पेक्ट्स को सर आप क्या गाइड करोगे जिनका इस अटेम्प्ट में नहीं निकला और अभी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, या नहीं मन कर रहा है उनका प्रिपरेशन करने का, कि छोड़ देते हैं? सो व्हाट यू विल सजेस्ट ऑल दोस कैंडिडेट कि उनको क्या करना चाहिए इस मोमेंट पे? देखिए, तो डिमोटिवेट तो पहले नहीं होना है, सीधी सी बात है, क्योंकि आईबीएफ का वो हम्म सर, उसका नेचर ही यही है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हम्म उनका नेचर ही हार्ड होता है, कि आप कितना भी उनसे मीठा बोल लीजिए तो आप हार्ड ही बोलेंगे। जैसे कुछ हमारे बैंक हम्म में कस्टमर होते हैं, कुछ नेटिव होते हैं, कुछ भी कहिए अपने आसपास होते हम्म। हैं, कि वो उनका नेचर, तो सही कह रहे आईबीएफ हो वैसा ही है उनके। आप सर। उनको आईबीएफ अपना रिलेटिव मान लीजिए, कि वो ऐसा ही है, हमको उसको ऐसे ही हैंडल करना है। ठीक है। तो आप हम्म जब बैठेंगे उस एग्जाम में,
तो अपना डिमोटिवेट वाले नहीं होना है कि निकलेगा तो श्योर है, क्यों नहीं निकलना मुझको ध्यान देना है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है इंडिया में चाहे वर्ल्ड में जो ना निकले, यस और अगर किसी एक इंसान ने निकाला है तो कोई भी निकाल सकता है उसको। यस सर, यस यस यस। ठीक है, तो पहले तो आपको मटेरियल पर ध्यान देना है, और टाइमिंग, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए मॉक टेस्ट जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, और जितना भी सामान मिलता है पढ़ने का ऑनलाइन, चाहे यहाँ से हुआ चाहे आपकी मैकमिलन बुक से हुआ, तो आप पहले धीरे धीरे, एकदम एक दिन में कोई मास्टर नहीं बनता, सीधी सी बात है, आपको समय देना पड़ेगा। कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है आईबीएफ को छलने के लिए, कोई भी इसमें छोटा नियम नहीं है कि ये पढ़ लो यही आएगा। आईबीएफ का पैटर्न कोई नहीं जान सकता क्या इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो आप धीरे धीरे क्लासेस करते जाइए, और अभी भी जैसे आज से प्रिपरेशन करते हैं, 6 महीने का टाइम है, हमारी पेपर अभी खत्म हो जाएगा दिसंबर में, आपके पास सीधे 5 महीने बचते हैं सेबी के लिए भी, जनवरी से लेके मई तक। तो जीरो से स्टार्ट करिए, आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनानी है, आपको केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि ये सवाल में क्या क्या, अगर कॉन्सेप्ट किसी तरह सारा क्लियर रहेगा आपका, तो सवाल कैसा भी घुमा के पूछे आप आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये है कि बिल्कुल सर। डिमोटिवेट नहीं होके, और अपना तैयारी जीरो से करना, जीरो से करिए, और निकलेगा जरूर। ये नहीं है कि आईबीएफ को ऐसा है कि नहीं निकलेगा, निकाल रहे हैं तो कोई भी निकाल सकता है, सीधी सी बात है। यस, मेरा सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे आपने अपनी प्रिपरेशन ऑली बोर्ड से एक सब्जेक्ट की है, तो आपने मटेरियल देखा, आपने मेंटोरशिप देखा, आपने सपोर्ट देखा, सो हाउ यू रेट द ऑली बोर्ड एंड हाउ यू रेकमेंड द ऑली बोर्ड टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स? तो ऑली बोर्ड का तो जितने भी टीचर्स हैं, उनकी फैकल्टी, उनका डेडिकेशन लेवल तो समझ लीजिए 110% है 100 में से, उसमें कोई कमी नहीं है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। सर मटेरियल दिए, हम लगा था कि सर इतना डेडिकेटेड है अगर हमारे लिए, तो नहीं निकलेगा तो हो तो हमारे ऊपर आ जाएगी, सब मटेरियल दे दी तुमको, तुम्हारे तो नहीं निकला आखिर में। सर के मटेरियल में कोई कमी नहीं है, एक बहुत अच्छा है उनका मेंटरशिप, और ऑली बोर्ड का भी फैकल्टी, और उसके बाद से आपका जितना भी ये यूजर इंटरफेस है, एग्जाम लेवल को लेके है, टीचर्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए और निकलेगा जरूर इसी में से। हॉलीवुड का अच्छा है सर, काफी अच्छा मटेरियल है इसमें, और इनके अप टू डेट है जितने भी सर लोग हैं, और लोगों का हम क्लास में देखे थे, और बाद में भी और राइट सर से मैंने क्लासेस किया था शुरू से लेके, मैंने जून में ज्वाइन कर लिया था। जैसे कुछ बैंकर आते हैं, भैया मेरे पास एक हफ्ता बचा है, क्या कौन सा मतलब दे दिया जाए उसको, वो रातों रात से नहीं होने वाला है, महीनों प्रिपरेशन है वो। जून में मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, और जून से लेके अब जाके लास्ट संडे पेपर निकला है। तो पूरी प्रिपरेशन, पूरा क्लास करिए, कोई शॉर्ट ट्रिक मत अपनाइए। पेपर 1 से, मॉड्यूल 1 के चैप्टर 1 के पेज नंबर 1 से शुरू करिए और लास्ट तक जाइए आराम से, क्योंकि आने वाला इसी में से है, कहीं बाहर से नहीं आएगा। आईबीएफ जाएगा कहाँ, नहीं पास करेगा तो आईबीएफ जाएगा कहाँ, ये सोचिए, ये एग्जाम दीजिए आप। सर बीच में आपने एक लाइन बोली ना कि बैंकर्स क्या करते हैं, लास्ट में आते हैं और लास्ट में आके फिर वो फंस जाते हैं, स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं करते। जैसे आपने बोला अभी 6 महीना आराम से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। तो एक मेरा ये क्वेश्चन आपसे यही है कि वो बैंकर जिनका माइंडसेट बन गया आखिरी के 1 हफ्ते में पढ़ लेंगे, मैराथन देख लेंगे, निकल जाएगा पेपर, तो अब आपका क्या इनपुट है इसमें? क्या उन सभी का निकल जाएगा 1 हफ्ते की वीडियो देख के या क्लासेस देख के या 1 महीने की क्लासेस देख के? सर मैराथन मैराथन देख के एग्जाम नहीं निकलता है, यस सर। मैराथन एक चेक करने के लिए होता है कि आपने तैयारी कितनी की है, वो कभी यस, एग्जाम नहीं निकाल पाएगा आपका। ग्रेट वो सर। अगर किसी ने निकाला है 100 में से 5 लोग 10 लोग, तो वो लोग केवल अपने लक पे निकाले हैं, उनके तुक्के भी सही यस हुए होंगे। सर। मैराथन से कभी एग्जाम नहीं निकलता है, मैराथन, मॉक टेस्ट, और ये सारी जो लास्ट मोमेंट पे स्टडीज आती है, वन लाइनर होती हैं, वो सब आपकी तैयारी चेक करने के लिए होती है, कभी उससे पेपर नहीं निकलता है। उससे चेक करते हैं कितना हमने जो मेहनत की है, वो कितने पानी में हम कहाँ तक पहुंचे हैं। उसके बाद से जब मॉक टेस्ट देते हैं, तो आप तो पहले पूरे माहौल में एग्जाम दीजिए, घर में बैठ के बंद कमरे में आराम से इसको दीजिए एग्जाम, और एक पेन पेपर रखिए साथ में अपने, कि मान लीजिए मॉक टेस्ट में दिया 100 सवाल सारे हल कर लिए, तो 20 सवाल ऐसे होंगे जो आपको पहली बार लग रहे होंगे, मैंने सब पहली बार देखा है इसको, तो टॉपिक नोट कर लीजिए। मान लीजिए अगर ऑडियो बी का है, बैसल का कोई चीज फंस गया, तो उसको नोट कर लीजिए कि हाँ देखिए बैसल में मैंने ये नहीं, तो मॉक टेस्ट आपको ये तो प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन जब आप उस पॉइंट को पढ़ लेंगे, आपने सारा पेपर दे दिया है, सारे पेपर सवाल आपसे हल हो गए हैं, मान लीजिए 50 नंबर 60 नंबर जो भी आया हो, तो जो पॉइंटर्स आपके नहीं लगे हैं सवाल के, जो थ्योरी बेस है, चाहे जो भी पॉइंट आपको नहीं आ रही है, तो क्वेश्चन बिल्कुल नया है मेरे लिए, तो उसको नोट करके पेन पे कॉपी पर रख लीजिए। उसके बाद में मॉक टेस्ट दे लीजिए, उसके बाद से आप चेक करिए कि वो सवाल आया कहाँ से और किस चैप्टर का है, उससे तो आपका सारा चीजें वैसे हल हो जाएंगी। जब आप 10 मॉक टेस्ट दे देंगे और 10 में 100 सवाल है, तो 1000 सवाल कम नहीं होते हैं आपकी तैयारी चेक करने के लिए। यस सर, यस। 1000 सवाल बहुत होता है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, आई नो कि आपका भी आज कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी वाला दिन है, एंजॉय करना चाहिए आपको, हाँ बट कोई दिक्कत नहीं है हाँ तो सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या, जब सीआईबी के सारे पेपर निकल गए, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था
एंड सीआईबी क्वालिफाई होने के बाद आपका नेक्स्ट विजन क्या है, क्या प्लान कर रहे हो, तो एक बार इसके ऊपर में भी बता दीजिए सो दैट गाइडेंस मिल जाए उन सभी एस्पेक्ट्स का जिनका सीआईबी निकल गया है। हाँ, तो पहला तो सीआईबी निकल जाए, पहला बेसिक यही था कि 6 महीने से बिना पूरी नींद लिए और ये हम्म तैयारी चल रही थी, क्योंकि एक दिन का सफर सीआईबी नहीं है, और खासकर बीएफएम तो एक दिन हम्म का है भी नहीं। 6 महीने से हम्म रात रात तक सर की वीडियोस देखना, उसके बाद से हम्म सर की क्लास 8 से 9 रहती थी, 9 के बाद फिर अपना पुराना क्लास देखे, फिर जो अपना हम्म सेल्फ स्टडी है वो किए, उसके बाद से करते हम्म करते एग्जाम निकला। तो अब हम्म अच्छा है, कम से कम निकल गया है, और आगे का सही है। इतना समय तैयारी कर रहा था कि हार्ड वर्क थी वो पे हुई हमको। हम्म उसके बाद ये कि आप डिप्लोमा कोर्सेज जो आते हैं आईबीएफ के, उसको भी कर सकते हैं। जैसे रूरल बैंकिंग पे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है हमको, क्योंकि मेन फोकस सीआईबी पे लगा था। हम्म पहले ये तो निकले डिप्लोमा, वो सब चीजें तो बाद में देखी हाँ, जाएंगी, उसके बाद वो तो बाद बात में। की बात है। अब तो हम आईबीएफ वेबसाइट से इसे देखे भी नहीं क्या क्या उसमें कोर्सेज हैं। उसमें कोर्सेज ऑफर करते हैं, आप अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए उसको कोर्स को कर भी सकते हैं। उसमें बैंक हम्म से जो आपके बैंक होंगे उनसे रिइंबर्समेंट भी मिलता है हम्म उसमें। तो हम्म पहले तो सीआईबी निकल गया, सबसे पहले तो जब आसपास वाले देखे कि इसका बीएफएम निकल गया, पहले ये पूछे भैया कहाँ पढ़े थे बताओ। पहले तो हम तो सोचते भैया हॉलीवुड ओनली, सीधा एक लाइन था मेरा केवल हॉलीवुड, वहां से पढ़ी हम्म कोई दिक्कत नहीं है। और सब आसपास बढ़ाई देने लगे। हम कहे कि भैया मेरा बस बीएफएम बचा था, वो भी निकल गया फाइनल। तो मुश्किल से हॉल में 3-4 ही लोग बचे थे, क्योंकि सब तो छोड़ के जा चुके थे सब पेपर ऊपर 5-10 मिनट पहले। तो 3-4 बच्चे लोग थे, तो वो लोग बताए, बधाई दी, पूछे भी लोग कहाँ से निकला कैसे निकला। हम बताए कि सर हैं हॉलीवुड हमने, उससे क्लास कर सकते हैं आप, और बढ़िया गाइडेंस मिलेगा आपको। आने देखिए वाले समय अभिषेक में सर, आईबीएफ हाँ बोलिए बोलिए। हार्ड करने वाला है। आईबीएफ और पेपर हार्ड करेगा, 5 सब्जेक्ट हम्म कर दिया है। तो आईबीएफ बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। आईबीएफ के साथ मत खेलिए, अपनी तैयारी मजबूत रखिए। हम्म कॉन्फिडेंस तब नहीं आता है जब आपके पास सारे सवालों सारे आंसर्स हो। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप सारे सवाल को फेस करने की हिम्मत रखते हैं। यस सर ठीक है। यस। तो अभिषेक सर थे हमारे साथ जिन्होंने अपना हार्ड वर्क, कहते हैं ना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सेक्रीफाइस उन्होंने टाइम का किया, फैमिली भी थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस डेफिनेटली हुई होगी, प्रिपरेशन किया, और तब जाके वो दिन आता है जब सक्सेस मिलती है। तो डेफिनेटली अभिषेक सर ने भी सक्सेस लिया, और बहुत अच्छे तरीके से आज के सेशन में अभिषेक सर ने गाइडेंस दिया है कि अगर आपका सीआईबी नहीं निकला है और डेडिकेटेड हो, आप अपने इस एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हो, राइट मेटेरियल को फॉलो करते हैं, राइट प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हो, तो एग्जाम डेफिनेटली निकल के रहेगा। थैंक यू सो मच अभिषेक सर, अपना थैंक यू बहुत ही सर। कीमती समय वॉलीबॉल टीम को देने के लिए। एंड आप में से किसी भी एस्पिरेंट्स को कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे अभिषेक सर से या पूरी वॉलीबॉल टीम से, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेश्चन डालिएगा। मैं और अभिषेक सर डेफिनेटली आपके सारे डाउट के बिल्कुल सर, क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर जरूर देंगे। तो थैंक यू सो मच बिल्कुल। अभिषेक सर वंस अगेन। थैंक यू सर। मिलते हैं, बाकी वॉलीबॉल के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछेगा। धन्यवाद आपका भी और आप सभी का भी। मिलते हैं जी अगले लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय, शबा किया, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू थैंक यू सो मच सर। अभिषेक सर।